हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आज करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक। ये एक जनरल लव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज टैरो डेक से। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंटली क्या फीलिंग्स है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मेरे व्यूअर्स के लिए हमारा फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। और बताएं डिवाइन हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया 8 ऑफ कप्स। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया 6 ऑफ वॉन्ड्स। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। साइन बता देती हूँ, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए अब इन कार्ड्स को करती हूँ क्लियरिफाई। डिवाइन 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लियरिफाई करें। डिवाइन 6 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लियरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरिफाई हुआ है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स और दी हाई प्रीस्टेस। करेंटली आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए गुड टाइम्स को बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी में हैं। आपको एज अ हाई प्रीस्टेस देख रहे हैं, बहुत इंट्यूटिव, गॉड से कनेक्टेड, डिवाइन से कनेक्टेड। अब ये आपके साथ कुछ स्टेबल चाहते हैं, आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि अब इनको लग रहा है कि ये आपसे अब और दूर नहीं रह पाएंगे, तो अब इस रिश्ते को ये स्टेबल करना चाहते हैं। आपके साथ एक स्टेबल रिलेशन में आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये एक कमिटमेंट हो सकता है। मैं एस ऑफ पेंटिकल्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 6 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये अपने इनर पीस को चूज़ कर रहे हैं। ये जिस भी सिचुएशन में है, जिन लोगों के साथ है जहाँ ये बहुत स्टक फील कर रहे थे, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे थे, वहाँ से इन्हें ऐसा लगता था ये कभी निकल नहीं पाएंगे। ऐसा इनका थॉट था कि ये वहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। तो अब ये वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ इन्हें बहुत स्टकनेस फील हो रही है।
बहुत जकड़ा हुआ, बंधा हुआ फील कर रहे हैं खुद को वहाँ पे। तो ये अब वहाँ, क्योंकि वहाँ ये खुश नहीं है, वहाँ इनको मेंटल पीस नहीं है और ये अपने इनर पीस को की तरफ बढ़ना चाहते हैं और इनकी इनर पीस आपसे जुड़ी हुई है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो स्टेबल ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 2 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इन्होंने एक डिसीजन लिया है और डिसीजन इनका ये है कि अब ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। अब अपना ये कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, आपसे ये दूर नहीं रहना चाहते हैं। हमने पहले ही देखा था आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी में है। तो अब ये आपको सिर्फ मिस नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं, आपका और इनका यूनियन हो जाए। और अब ये इस रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी हैं, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। एट ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ये आपकी तरफ आने का, आपसे मिलने का, या आपको कोई मैसेज या कॉल करने का। करेंटली ये जिस भी सिचुएशन में जहाँ भी हैं वहाँ से ये मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ट्रस्ट इशू आ गया है। जिन लोगों के साथ है वो लोगों ने इनका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है और अब इनको उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। और ये जो थर्ड पार्टी है, जिन लोगों ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया, जब भी आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन करने का सोचते हैं तो इस थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ हिंट लग जाता है, कुछ पता लग जाता है। तो इन्हें फिर से वो इमोशनल फूल बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऑफ़र इनके तरफ लेके आती है। ये वैसे तो थर्ड पार्टी को इनकी बिल्कुल परवाह नहीं है, कोई केयर नहीं है, लेकिन उसे ज़रा सा भी हिंट लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो वो इनके तरफ एक ऑफ़र लेके आती है, इन्हें इमोशनल फूल बनाने के लिए, इमोशनली अपने कह सकते अपने जाल में फंसाने के लिए आती है। लेकिन अब क्योंकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है, तो आपके पार्टनर अब उनके उस थर्ड पार्टी के जाल में बिल्कुल फंसने के लिए रेडी नहीं है। इन्हें पता चल गया है कि थर्ड पार्टी कितनी चालाक है। तो अब ये, क्योंकि इनको ट्रस्ट इशू आ गया है, थर्ड पार्टी ने इनका कई बार ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो अब ये उस थर्ड पार्टी का कप ऑफ लव, कोई भी इमोशनल ऑफ़र एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। ये उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा डेथ और जस्टिस। इनके लाइफ में फॉर श्योर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ पुराना ख़त्म हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी जो भी है, इसे सिर्फ अपनी मनी की पड़ी हुई है। ये सिर्फ अपने मनी पे ध्यान देती है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे इसका पूरा ध्यान रहता है। और जो भी इनकी थर्ड पार्टी है वो ये कार्मिक है। हमारे पास डेविल का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी जो है इनकी, ये कार्मिक है
और अब इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डेथ, जो कि इस थर्ड पार्टी को इनके लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। अब नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है जस्टिस का, और ये जो भी हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हो रहा है, ये डिवाइन का जस्टिस है। डिवाइन आपको जस्टिस दे रही है। और देखते हैं डिवाइन 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है द स्टार एंड द जजमेंट। बहुत होप रखे हुए हैं इस रिलेशन में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट। अगर ये सोसाइटी कॉन्शियस पर्सन थे, अगर इनको सोसाइटी की ज़्यादा पड़ी थी, खुद से ज़्यादा अगर ये सोसाइटी के बारे में सोचते थे, तो डिवाइन इन्हें दिखा रही है, सच्चाई दिखा रही है और इन्हें बता रही है कि इन्हें किसे चूज़ करना चाहिए और किसे नहीं चूज़ करना चाहिए। डिवाइन इन्हें अवेयर कर रही है, डिवाइन इन्हें सच्चाई दिखा रही है। और अब इनकी हीलिंग भी हो रही है, डिवाइन इनकी हीलिंग भी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी फॉर श्योर इनके लाइफ से निकलने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये फॉर श्योर ये ऐसे पर्सन है जिन्हें सोसाइटी की बहुत पड़ी होती है, ये हमेशा खुद से ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो डिवाइन इन्हें अवेयर कर रही है कि आप इन्हें सच्चाई दिखा रही है, उस थर्ड पार्टी की सच्चाई उन्हें दिखा रही है और इन्हें बता रही है कि इन्हें किसे चूज़ करना चाहिए, किसके तरफ बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही कंट्रोलिंग थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ही कंट्रोलिंग है। और देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन पेज ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन पेज ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कहीं से। तो अब इनकी लाइफ में जो भी लाइफ इनका 360 डिग्री मूव करने वाला है, जो भी साइकिल जो चल रही थी वो साइकिल अब बार बार जो रिपीट हो रही थी वो साइकिल अब एंड होने वाली है। और अपनी क्वीन ऑफ कप्स को इन्हें मालूम है आप इनसे बहुत लव करते हैं, इमोशनली आप इनसे बहुत अटैच हैं, आपके ट्रू लव को ये हमेशा मिस करते हैं और अपनी क्वीन ऑफ कप्स को ये कहीं से तो स्टॉक कर रहे हैं। इनकी नज़र है आप पे और जो भी इनके लाइफ में साइकिल बार बार रिपीट हो रहा था वो साइकिल अब वर्ल्ड के कार्ड के साथ अब वो साइकिल ख़त्म होने वाला है। अब वो रिपीट नहीं होगा जो बार बार रिपीट हो रहा था। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा किंग ऑफ कप्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स। जिस भी सिचुएशन में ये फंसे हुए थे, स्टक थे, इन्हें लगता था कि ये वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, मेंटली स्टकनेस ज़्यादा थी, फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल स्टकनेस थी। इनका थॉट ऐसा था कि ये वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। ये इनकी कोई फैमिली हो सकती है जहाँ से इन्हें लगता था कि ये निकल नहीं पाएंगे।
अब ये किंग ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में आ गए हैं, और क्योंकि इनकी अवेकनिंग हुई है, डिवाइन ने इन्हें, जजमेंट के कार्ड से हमने देखा डिवाइन इन्हें अवेयर करवा रही है कि इन्हें किसे चूज़ करना चाहिए, किसे नहीं चूज़ करना चाहिए। तो अब ये किंग ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में आ गए हैं। अब बिल्कुल ये प्रैक्टिकल डिसीज़न लेंगे। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये इस स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, जहाँ भी इन्हें लगता था कि जहाँ से ये निकल नहीं पाएंगे वहाँ से ये निकलेंगे, और अपना कप ऑफ लव, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ट्रू लव है इनके मन में आपके लिए, अपना इमोशन ये आपको दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। यस, अब ये अपने इनर पीस को चूज़ कर रहे हैं। जहाँ भी ये अभी तक फंसे हुए थे, वो लोग बहुत ही चीटर टाइप के लोग हैं, इनके साथ वो अभी तक हैं तो कोई फ़ायदा है उन लोगों का इनसे, और जैसे ही उनका फ़ायदा इनसे निकलेगा, इनको बैक स्टेप करके वो लोग निकल जाएंगे। जिसको ये अभी तक अपनी फैमिली की तरह प्रोवाइडर थे, ये प्रोवाइड कर रहे थे, वो लोग इनका सिर्फ फ़ायदा उठा रही थी, अभी भी उठा ही रही है, और इस मौके की तलाश में है कि जब भी इन लोग का फ़ायदा, ये जो भी थर्ड पार्टी है, इसका फ़ायदा निकलते ही आपके पार्टनर को बैक स्टेप करके ये निकलने वाली है। तो अब आपके पार्टनर को ये अवेयरनेस हो गई है, तो ये अब वहाँ से निकलना चाहते हैं, मूव ऑन कर जाना चाहते हैं अपनी इनर पीस की तरफ, और अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया था हमारा जस्टिस। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। डिवाइन जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। फॉर श्योर ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्होंने इनसे जो भी गलती हुई, इनके वजह से इस रिलेशन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, आर्गुमेंट्स हुए, झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी हुई, अब उस गलती की ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अब आपके पर्सन की लव मैसेजेस देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन बिल्कुल क्लियर मैसेज दें। बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट मैसेज आया, वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आपको कह रहे हैं कि आप अपने बिहेवियर से इनको लूज कर रहे हैं। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को ये और क्या मैसेज, अपने पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या मैसेज देना चाहेंगे। ऑब्सेशन, पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। ऑब्सेशन का कार्ड है, आपके साथ पैशनेटली लव में है, आज, कल और हमेशा। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे।
फॉर्चुनेट, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। आपको अपना लक मानते हैं और कह रहे हैं थैंक यू, आई एम लकीस्ट पर्सन, खुद को लकीस्ट पर्सन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि थैंक यू कि आप मेरे लाइफ में आए। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। डिवाइन बताएं। Deceit, your cheating is not a mistake, it a choice। कह रहे हैं चीटिंग कोई मिस्टेक नहीं, ये एक चॉइस होती है। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। आपको अपना फेवरेट पर्सन बता रहे हैं इस वर्ल्ड में। आवर लव इज़ स्ट्रोंगर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। माइलस्टोन, कह रहे हैं हम लोग चाहे कितने भी दूर रहें एक दूसरे से, हमारा प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये दूरी हमारे प्यार को कम नहीं कर सकती है, घटा बढ़ा नहीं सकती है। ये फर्स्ट वाला जो कार्ड है इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। देखते हैं आपके पार्टनर ये क्यों कह रहे हैं। डिवाइन वार्निंग के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन वार्निंग के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन वार्निंग के कार्ड को क्लैरिफाई करें। महादेव। आप जो शांत हो गए हो, बिल्कुल हर्मिट मोड में चले गए हो, आप जो कुछ बोल नहीं रहे हो, कोई कनेक्शन आप पहले की तरह अब आप अपनी बातें नहीं रख रहे हो, आप बिल्कुल शांत हो गए हो, चुप हो गए हो और खुद पे ध्यान देने लगे हो, अपने ग्रोथ पे ध्यान देने लगे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और हर्मिट का कार्ड आया है। आप जो खुद पे ध्यान देने लगे हो, अपने करियर पे ध्यान देने लगे हो, अपने पेंटिकल्स पे, अपने मनी पे ध्यान देने लगे हो, और अपने नेम फेम के लिए जो आप लगे हुए हो, अपने करियर में जो लगे हुए हो और चुप हो गए हो, साइलेंट हो गए हो, इसकी वजह से कह रहे हैं कि आपका जो ये बिहेवियर है इसकी वजह से आप मुझे खो सकते हैं। और देखते हैं डिवाइन का क्या मैसेजेस है हमारे लिए। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को आप करंटली क्या मैसेज देना चाहेंगे। डिवाइन बताएं करेंटली आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। हर्डल इज बिग, इट विल टेक टाइम टू गो। डिवाइन कह रहे हैं हर्डल्स जो भी होते हैं वो बड़े होते हैं, उसे जाने में थोड़ा समय लगता है। और देखते हैं डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। डिवाइन मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे करेंटली। सक्सेस इज़ नियर। डिवाइन कह रही है कि आपका जो आपकी लाइफ में जो भी सक्सेस आने वाली है बहुत नज़दीक है, तो आप परेशान मत होइए, सक्सेस बहुत नज़दीक है। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स को आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे करेंटली।
रिमेन साइलेंट, डिवाइन कह रही हैं कि आप साइलेंट रहिए, चुप रहिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत बोलिए, और फालतू का हर जगह बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बताएं डिवाइन, आप मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे? अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, वाह, डिवाइन हमें ब्लेसिंग दे रही है। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है। तो आप, हमारा पहला कार्ड भी आया था सक्सेस इज़ नियर, तो आप डिवाइन पे फेथ रखिए, आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, उन्नति, तरक्की सब आने वाली है। और बताएं डिवाइन, आप मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे? योर सोलमेट इज़ कमिंग, वाह, कितना खूबसूरत कार्ड है ये, अगर मैं दिखा पाऊँ। योर सोलमेट इज़ कमिंग, आपका जो भी सोलमेट है वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। हमारे कार्ड में भी आया था, 2 बार यूनियन का कार्ड आया था, और यहाँ पे बाबा ने कंफर्म कर दिया इस मैसेज के साथ, योर सोलमेट इज़ कमिंग। और हमारा बॉटम ऑफ द डेक है, योर प्लान्स आर बीइंग रूइंड फॉर बेटरमेंट। अगर आपके लाइफ में कुछ भी बिगड़ता है तो आप तुरंत में परेशान मत होइए, क्योंकि जो भी बिगड़ता है वो बाबा की मर्ज़ी से होता है, ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, और ईश्वर हमसे ज़्यादा बेटर जानती है हमारे बारे में। तो वो हमारे ईश्वर हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती, कभी बुरा सोच भी नहीं सकती। हमारे भगवान, हमारे माता पिता हैं, वो हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं। तो हमें ईश्वर पे पूरा फेथ रखना चाहिए। अगर कुछ बिगड़ा है तो उसमें भी कोई भलाई छुपी रहती है। हाँ, ये सच है कि हमें उस वक्त पता नहीं चलता है, लेकिन समय के साथ ईश्वर हमें बता देती है, हमें पता चल ही जाता है कि आखिर वो जो भी हुआ, पास्ट में जो भी बिगड़ा, या जो भी हमारे लाइफ से पर्सन अगर चले भी जाते हैं तो कोई उसके पीछे बड़ा रीज़न होता है, और वो उसमें कुछ भलाई ही छुपी रहती है। तो बाबा हमें कह रहे हैं, योर प्लान्स आर बीइंग रूइंड फॉर बेटरमेंट। जो भी बिगड़ा वो उसमें कुछ भलाई छुपी हुई थी। आइए आपके पर्सन के नेम के इनिशियल निकालते हैं। पहला कार्ड आया M, X, B, H, P, Y, N, M, A, U, P 2 बार आया, O और E। तो गाइस, ये थी हमारी आज की रीडिंग। अब अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ कल एक और रीडिंग के साथ, तब तक हर हर महादेव।